नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो महान सपूतों की, जो न केवल अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे, बल्कि उनकी दोस्ती, उनके विचार और उनके समर्पण ने पूरे भारत को प्रेरित किया। ये कहानी है हमारे प्यारे मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम और उद्योग जगत के शिखर पुरुष श्री रतन टाटा की। दोस्तों, आपने इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी मुलाकातों के पीछे कितनी प्रेरक कहानियां छुपी हुई हैं? कैसे ये दोनों भारत के विकास को लेकर एक ही दिशा में सोचते थे? कैसे इनकी मुलाकातों में निकलने वाले विचारों ने हमारे देश के भविष्य को आकार दिया? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब ये दोनों महान हस्तियां मिले और भारत के भविष्य पर चर्चा की। एक खास मुलाकात के दौरान डॉ. कलाम और रतन टाटा ने भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास पर चर्चा की थी। डॉ. कलाम का मानना था कि अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने रतन टाटा से कहा था कि भारतीय उद्योजगत को भी इसमें भाग लेना चाहिए। रतन टाटा इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वादा किया कि टाटा ग्रुप भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में योगदान देगा। इस तरह से इनकी इस मुलाकात ने ग्रुप को रक्षा क्षेत्र में नवाचार और विकास के लिए प्रेरित किया। इस चर्चा का नतीजा हुआ कि टाटा ग्रुप ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू जिससे भारतीय सेना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। ये किस्सा इन दोनों के सहयोग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। डॉ. कलाम के सपनों को रतन टाटा का समर्थन। कलाम का एक सपना था कि भारत तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने रतन टाटा से इस बारे में चर्चा की कि कैसे भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत बनाया जा सकता है। रतन टाटा ने इस विचार का समर्थन किया और कहा कि टाटा समूह हर संभव प्रयास करेगा कि कलाम के इस सपने को साकार किया जा सके। इस सोच के तहत टाटा ग्रुप ने कई रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। रतन टाटा ने देश की तकनीकी शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए ताकि डॉ. कलाम के सपने को साकार किया जा सके। देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक विचार। एक अन्य कार्यक्रम में डॉ. कलाम और रतन टाटा ने भारत के युवाओं के भविष्य पर अपने विचार साझा किए। कलाम ने हमेशा की तरह युवाओं को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और उनके बड़े सपनों में ही देश का विकास छिपा है। रतन टाटा ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल सोच ही नहीं बल्कि सही अवसरों और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। रतन टाटा ने वादा किया कि वो टाटा ट्रस्ट और अन्य माध्यमों से युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देने का प्रयास करेंगे। ये किस्सा बताता है कि कैसे इन दोनों महान हस्तियों ने युवाओं के सपनों को समर्थन देने का प्रण किया। डॉ. अब्दुल कलाम के अंतिम समय में जब वो अपनी अंतिम विदाई की ओर बढ़ रहे थे, उस वक्त रतन टाटा ने उनके लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, डॉ. कलाम, आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। आपने हमें सिखाया कि सच्चे नेता कैसे बनते हैं और किस तरह सच्चे देशभक्त के रूप में अपनी भूमिका निभाई जाती है। डॉ. कलाम ने भी रतन टाटा की सराहना की और कहा कि रतन टाटा जैसे उद्योगपति भारत के लिए वरदान है, जो अपने व्यापार से अधिक देश और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सादगी और नैतिकता का आदर्श। कलाम की दोस्ती की एक और खासियत यह थी कि दोनों सादगी और नैतिकता में विश्वास रखते थे। एक बार एक कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. कलाम को उनके सरल कपड़े और उनके सौम्य स्वभाव के कारण बहुत सराहा गया। जब लोगों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कपड़े और दिखावा नहीं, बल्कि हमारे विचार और कर्म हमें महान बनाते हैं। रतन टाटा भी इस विचारधारा से सहमत थे और उन्होंने कहा कि व्यापार में सफलता केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें नैतिकता और समाज सेवा भी होनी चाहिए। ये किस्सा बताता है कि कैसे दोनों महान व्यक्तित्व सादगी और ईमानदारी का उदाहरण थे और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाया। आम जनता के प्रति सच्ची सेवा भावना। दोनों हस्तियां मानती थी कि किसी भी काम की सबसे बड़ी सफलता इसमें है कि उससे देश की आम जनता को फायदा हो। एक बार डॉ. कलाम और रतन टाटा ने ग्रामीण भारत के विकास पर चर्चा की थी। कलाम ने रतन टाटा से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बहुत जरूरत है।
रतन टाटा ने इस पर तुरंत सहमति जताई और कहा कि टाटा ग्रुप का टाटा ट्रस्ट इस दिशा में कई कदम उठा सकता है। इसके बाद टाटा ट्रस्ट ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अब्दुल कलाम और रतन टाटा की ये प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। इन दोनों महान हस्तियों के विचारों से प्रेरणा लेकर हम सभी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।